ये जो 12 सभासद हैं जो इस्तीफे की बात कर रहे थे डीएम कार्यालय पहुंचकर, क्या मामला है? देखिए, मामला कुछ नहीं है। ये बात को बतंगड़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। जो भी सरकार द्वारा आदेश आता है, पैसा आता है, 10 वार्डों में 19-20 सब काम होता है। जो भी सुविधाएं आती हैं सबको दिया जाता है। अब इस चीज़ को हमको खुद नहीं पता है कि सभासद क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं और देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इस गहराई में हमको कुछ पता चला कि इस चीज़ को उनका जो कुकर्म किए थे वार्डों में, वो पब्लिक के बीच में ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं हर वार्डों में कहीं ना कहीं सुबह निकलता हूं। हर वार्डों से 15, 25, 30 लोग हमसे यही पूछते हैं कि चेयरमैन साहब आवास आया नहीं। हम पैसा दिए थे, उनसे पूछा कि पैसा किसको दिए हैं? भाई जिसको दिए उनसे मांगिए। तो कहें कि नहीं, हम आपके मेंबर साहब को दिए हैं। मैं यही कहा कि आप मेंबर साहब दिए हैं तो जाकर मेंबर समझिए। जब आप हम नगर पंचायत द्वारा, अध्यक्ष द्वारा ये आपको अनाउंस भी किया गया था, सब कुछ किया गया था, पैसा मत दीजिए, फिर भी आप लोग दिए। तो जिसको दिए उनसे आप वसूली करिए। उसमें हम चेयरमैन क्या कर सकता है? कितने पैसे की बात थी? हाँ, कितने पैसे की बात थी? कितने व्यक्ति की? कितने पैसे की बात थी? कितने आम पब्लिक ने आवास के? देखिए, कोई कह रहा था 10,000, कोई कह रहा था 15,000, कोई कह रहा था 25,000, कोई कह रहा था 40,000, कोई 50,000 रुपया। पात्रों से लिया गया था? पात्रों से लिया गया? दोनों से लिया गया है। हाँ, 750 लोगों से लिया गया है। लोगों से लिया गया है। जिनका आवास में नाम आ गया है, पैसा आ गया, उनसे भी लिया गया है। कितने वार्डों का ये मामला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है। कितने वार्डों का मामला? ये 10 वार्ड का मामला है। टोटल 10 ही वार्ड है? हाँ, 10 ही वार्ड है। 10 वार्ड है। ये 3 साढ़े 3 साल पहले जी ये बात नहीं आई, जी समय आ रही है जी। इसका क्या कारण है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत भी कराया था। माननीय जी, सभासद द्वारा हमको आवास के लिए धमकाया जा रहा है कि आप हमको नहीं लेने देंगे तो हम बोर्ड की बैठक नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तमाम प्रकार की हमको किए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2025 में जांच करने का आया, जिलाधिकारी ने जांच भी कराया, जांच का रिपोर्ट गया भी है इन लोगों के खिलाफ। अब वही रिपोर्ट दोबारा सामने आया तो इन लोग तिमिरा गए हैं। अब पब्लिक इनको दौड़ा रही है पैसे मांगने के लिए। आपके और यू पे क्यों इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग मना करते थे, पैसा कोई नहीं देगा आवास में। पब्लिक भी मना किए थे, इन लोगों भी कह दिए थे। आवास आवंटन हुआ कि नहीं? आवास 400 कुछ आवंटन हुआ है और 370 और गया है पात्र करने के लिए। पैसा लिए थे पात्रों को मिला के 700 लोगों को पैसा लिए थे। हाँ, 700 लोगों का मामला है तो 400 का पैसे पास करते हैं। 400 के ये लोगों को भुलिया कर कि नहीं पैसा देंगे तो आवास नहीं आएगा। आवास आपके यहाँ से आवंटन किया जाता है? नहीं, ये डूडा से हुआ है। हमारे यहाँ आया है था कि आप ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन हम करवा दिए। और जब पब्लिक कहने लगी हमसे आके पैसा लिया गया, तब हमको मालूम हुआ कि पैसा ले रहे हैं लोग। आपके योग्यता में ये सब हो गया? जी, मैं इसके बाद जांच भी कराया अपने गोपनीय तरीके से, तो ये बात सत्य निकली। क्या इन लोग सब बैठक हुई थी कि नहीं? कई बार बैठक की है इनसे। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? नहीं, रिजल्ट भाई वही कि चल सब जो गलती हो गया वो छोड़ दिए, माफ करिए, ये करिए, दोबारा ये चीज नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी ये लोग किया, सभासद लोग। दूसरा के अधिकारियों की हुई बात है क्या? अब इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो 700 लोगों की बात आप कर रहे हैं। जी 400 आवंटन हो गया। जी 10 वार्ड का मामला है। जी। तो 400 आवंटन कैसे हो गया? क्या टूटा? ये पहले आदेश आता है नगर पंचायत को कि आप ऐलान कराइए। उसके बाद नेपाल आते हैं, जांच करते हैं, जांच रिपोर्ट लगाकर एसडीएम के पास जाता है, नेपाल नायब तहसीलदार जाता है, उसके बाद डूडा पे जाता है। हाँ, डूडा से फाइल बनती है तो फाइल भेजता है शासन में, शासन से मंजूरी होती है तो पैसा आता है। मेरा हम वो निराधार है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सरासर पैसे वसूलने की भनक आपको कब लगी? पैसे वसूलने की भनक हमको लगी 2025 में।